गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला पाठ जो कि है उपसर्ग और प्रत्यय उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों उपसर्ग पहले आता है। उपसर्ग उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सर्ग का अर्थ होता है रचना करना। तो उपसर्ग का तात्पर्य हुआ शब्दों को पास पास लाकर नवीन शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा है मूल शब्द के पूर्व संयुक्त होकर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द क्या होता है? जो शब्दों का पुराना रूप होता है और उस पुराने रूप में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ करके नवीन शब्दों नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक, संयुक्त मीन्स जुड़कर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय। अव्यय आप सभी जानते हैं, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उनको हम कहते हैं अव्यय। अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप उपसर्ग की एग्जांपल्स देखिए। सपोज हमारा मूल शब्द है हार। ठीक, हार में हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, उसका वो उपसर्ग है उप। उप प्लस हार, जिनको मिलाकर के एक नवीन शब्द की रचना हुई जो कि हो गया उपहार। इसी तरह से देश एक मूल शब्द है और उसको जोड़ा गया उपसर्ग के साथ, तो हमारा शब्द बन गया उपदेश। जो उपसर्ग होते हैं ये एक शब्द नहीं कहलाते हैं, बल्कि ये शब्दों के अंश, अर्थात इनको शब्दांश कहा जाता है और ये मूल शब्दों के पहले जुड़ते हैं हमेशा। अब आता है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक, जिसमें पहला है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं। एक है पर, दूसरा है अध। पर का मतलब होता है दूसरा और अध का मतलब होता है आधा। पर से एक हम शब्द बना सकते हैं परदेश, परलोक, और आधा अध से हम शब्द बना सकते हैं अधपका या अध खिला, मीन्स आधा पका और आधा खिला। अब संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग लिए गए हैं उनको कहा गया संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अनु और परी। अनु का मतलब होता है पीछे और परी का मतलब होता है चारों ओर। ठीक, तो अनु अनुपालन कह सकते हैं और परिक्रमा। ठीक है, चारों ओर का घूमना, चारों ओर की परिक्रमा करना। नेक्स्ट हमारा है अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके उपसर्ग है पहला गैर और दूसरा है ला। गैर का मतलब होता है निषेध। कहते हैं ना कि गैर कानूनी, जो काम कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। और ला, अगर हम कहते हैं ला इलाज, इसका कोई भी इलाज नहीं है, इलाज के बिना, इट मीन्स ला का मतलब होता है बिना। ठीक है, फिर आता है संस्कृत के अव्यय। वे अव्यय जिनमें चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन ये जो अव्यय वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हीं के अव्ययों, इन संस्कृत के अव्ययों का प्रयोग किया गया है उपसर्ग के रूप में। ठीक है, जैसे पुनर और सन। पुनर का मतलब होता है दोबारा, रिपीट होना। ठीक है, और सन का मतलब होता है उचित। ठीक है, पुनर का दोबारा ही हम कह सकते हैं, फिर सन का होता है उचित। ठीक, तो जैसे पुनर्जन्म। ठीक है, सन अगर हम कहते हैं कि सन्मार्ग यानी उचित मार्ग। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है हमारा संस्कृत के अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में हमने जैसे दिया है आपको वाइस और हेड उपसर्ग। वाइस का मतलब होता है सहायक और हेड का मतलब होता है मुख्य। वाइस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वाइस कैप्टन। ठीक है, हेड बॉय। ठीक है, तो मुख्य। ठीक, तो ये है हमारे उपसर्ग की डेफिनेशन, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपको उपसर्ग के 2 एग्जाम्पल्स बताए, फिर हमने आपको बताया उपसर्ग के 5 भेदों के बारे में। उपसर्ग के बारे में अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस क्या है। देखिए, उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्दों के पहले जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन प्रत्यय जो होते हैं, जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे हमने कहा शब्द है सब्जी और उसके साथ लग गया वाला, यानी इस सब्जी शब्द के बाद ये जुड़ा है, तो ये जो हुआ ये प्रत्यय
तो ये प्रत्यय कहलाया। और इससे एक जो नए शब्द का निर्माण हुआ ये हो गया सब्जी वाला। जैसे दूध और वाला मीन्स दूध वाला। ठीक, अब आता है हमारा कि प्रत्यय के भेद। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय जिसको हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, पहला है कृत प्रत्यय। कि कृत प्रत्यय है क्या? कृत मतलब अगर हम देखें तो कृत मतलब करना। ठीक है, तो यानी वे शब्दांश जो धातु क्रिया के रूप में, क्रिया अर्थात क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे दिख प्लस आवट दिखावट, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। घुमक्कड़ क्या है? अगर हम कहते हैं ना वह व्यक्ति बहुत घुमक्कड़, दैट मीन्स हम उस व्यक्ति की वहाँ पे आपको विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक विशेषण शब्द बन गया। ठीक है, यानी वे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ करके संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। सेकेंड हमारा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण, अभी तक क्या हो रहा था, ये वाले जो शब्दांश थे जो कृत प्रत्यय था ये हमेशा क्रिया के रूप अंत में जुड़ते थे। क्रिया अर्थात धातु रूप में क्रिया के अंत में जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पे तद्धित प्रत्यय क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में ही जुड़ते हैं। ठीक है, और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे विशेषण शब्द अगर मान लीजिए हमने कहा मीठा, मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो मीठा प्लस आई यानी विशेषण है मीठा और इस विशेषण शब्द के अंत में जुड़ा है आई, तो क्या हो गया? मिठाई। ठीक है, एक नए शब्द का इसने निर्माण किया है, तो ये हो गया हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वर्ड्स आपको और भी आपकी बुक में दिए हैं जिसे आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल इसका और होता है उर्दू फारसी के तद्धित प्रत्यय। में आपको एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, जैसे कि एक हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे कि आना प्रत्यय है, ठीक, और इससे शब्द बनता है। और एक हमने इसका जो रूप लिया है, शब्द लिया है, वो रोज, रोज शब्द है। इसके में आना प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? रोजाना, यानी डेली के लिए कहा गया। ओके, अब हम दूसरा भी यहाँ पे आपको एक समझा सकते हैं। हम उर्दू फारसी के तद्धित प्रत्यय बता रहे हैं। दूसरा हम आपको बता सकते हैं, जैसे एक हमने प्रत्यय लिए नाक, ठीक, और इसके शब्द के साथ हम जोड़ेंगे खौफ। खौफ के साथ अगर हमने नाक प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बनता है खौफ ना। ठीक है, यानी कि तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय में एक और आता है उर्दू फारसी के तद्धित प्रत्यय, जो हमने आपको दो एग्जाम्पल बताए। एक तो हमने आपको आना बता दिया, यानी कि रोज के साथ अगर हमने आना जोड़ा तो वो रोजाना बना। नाक प्रत्यय अगर हमने आपको बताया और खौफ के साथ उसको हमने जोड़ दिया तो खौफ नाक हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी बुक में दिए इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार पढ़िएगा। अगर और उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो आपको अच्छे से समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।